इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों। जो सेंट्रल थीसिस है मेरी पुस्तक की वो ये है कि धर्म और अधर्म, धर्म और रिलीजन्स, ये दो बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं और ये आजकल कहा भी जाने लगा है। पर मैं इसके थोड़ा आगे जाता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म और रिलीजन्स न केवल भिन्न हैं बल्कि उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो अपोजिट है। तो एक इन्वर्जन है बिटवीन धर्म एंड अधर्म। और जब आप ये कहते हैं कि वो अपोजिट है तो धर्म का अपोजिट क्या होता है? अधर्म। तो एंड में मैं आप ही को कुछ क्वेश्चंस पोज करूंगा और आप स्वयं देखेंगे कि वो धर्म है या अधर्म है। ये आपके लिए जानना ईजी हो जाएगा, समझना ईजी हो जाएगा। पर मैं शुरुआत इसकी यहाँ से करता हूँ कि हम पहले ये समझें कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। ये बड़ा अजीब सी बात है कि हम लोगों ने जो इस धर्म ध्वजा उठाए हुए हैं पूरे संसार में, भारत देश, वहाँ भी हमें ये ऐसी कन्फ्यूजन हो गया, इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि हमने दोनों को एक समझ लिया। और हमारे तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला कि ये एक ही है। गांधी जी तक ने बोला कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हमारे साथ ऐसा हो गया। इतने ऐसा सिविलाइजेशन जो धर्म का रक्षक भी है, जो धर्म ध्वजा उठाए फिरता है, उसके साथ ऐसा हो गया। तो पहले ये समझें कि धर्म क्या है। धर्म वो है, उसका रूट ध में है। आपने कहा कि संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, आशुतोष ने बताया, तो आपको तो पता ही होगा ध है रूट में। और जब ध होता है तो वो धारण करने के लिए होता है, वो धारण करता है, सस्टेन करता है। तो ये जो यूनिवर्स है ये किस चीज़ से सस्टेन्ड है? ये धर्म धारण किए हुए है इसे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब साइंटिफिकली अगर इसे देखें तो करीब लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये इवॉल्व हुआ और प्राइमोर्डियल सूप से इवॉल्व हुआ। आज आप देखिए कितनी गैलेक्सीज़ हैं, कम से कम 2000 बिलियन गैलेक्सीज़ तो नोन है हमें। बिलियन मतलब 100 करोड़। यू कैन इमेजिन द साइज़ ऑफ इट। और सब कुछ यूनिवर्स में चल रहा है। इसको किसने धारण किया है? पृथ्वी पर लाइफ आई आज से करीब 3.5 करोड़ बिलियन ईयर्स पहले। और लाइफ भी बड़े आश्चर्यजनक तरीके से इवॉल्व हुई है। अगर आप साइंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से लाइफ इवॉल्व हो गई। और आज एक शानदार न जाने कितने लेयर्स हैं इसकी, इस इकोलॉजिकल सिस्टम को, जो हमें ठीक से पता भी नहीं है, अभी भी ठीक से पता नहीं है। तो ये अपने आप में आश्चर्य है कि आपकी लाइफ, आप तो एक डस्ट हैं बेसिकली इस यूनिवर्स में। अर्थ ही एक डस्ट है, इतनी बिलियंस ऑफ जो साइज़ है इसका। तो ये कैसे सस्टेन हो गया? इसको सस्टेन करने वाला क्या फोर्स है? तो वो धर्म है। और चूंकि वो धर्म है तो उसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, हम सभी को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि धर्म का मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य क्या कर सकता है? उस प्रिंसिपल को जो सस्टेन कर रहा है, उस प्रिंसिपल को अपनी बुद्धि से समझ सकता है, क्योंकि आपको ईश्वर ने उतनी बुद्धि दे रखी है। और भी कोई प्राणी यदि हमारी जगह हो तो वो भी समझ सकता है, यदि उसमें उस लेवल की इंटेलिजेंस है। देवता सब जानते हैं, उनको धर्म का स्वरूप पता है, उनकी इंटेलिजेंस एक और लेवल ऊपर है। आप जैसे जैसे अपने परिष्कृत करते हैं अपने आप को, जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, समाधि, ध्यान धारणा समाधि, वैसे वैसे धर्म का स्वरूप अंदर से ही रिवील हो जाता है। क्योंकि ये खोज है, ये इसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। जब इंसान नहीं थे तब भी धर्म था। आप जब नहीं थे, आप तो अभी रिसेंट न्यू कमर्स हैं अर्थ पे। लगभग 3 लाख साल पहले इस मॉडर्न फॉर्म में आप आए हैं, और सबसे मॉडर्न फॉर्म में तो हार्डली 30,000 साल पहले आए हैं। पर इसके पहले भी धर्म था, संसार तो चल रहा था। आप नहीं थे तब भी सूर्य उदय होता था, प्रकाश फैलाता था। सूर्य का धर्म है प्रकाश फैलाना, अंधकार दूर करना, उसका धर्म है। तो ये समझिए कि ये ड्यूटी नहीं है किसी प्रकार की। ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो धर्म को ड्यूटी समझते हैं। ये किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं है। ये सूर्य का धर्म है कि वो प्रकाश फैलाए, उसकी ड्यूटी नहीं है। ये आपका जो शरीर है, आपका ही नहीं, किसी भी जानवर का, किसी भी पशु का जो शरीर है, वो उसका ये धर्म है कि उसे प्यास लगेगी, भूख लगेगी। ये सहज धर्म है, राइट। ये ड्यूटी नहीं है उसकी। ओके, तो ड्यूटी नहीं है, धर्म और ड्यूटी में अंतर है। ओके, एंड इसलिए धर्म का मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं भी कल होंगे, अगर कल को मनुष्य सारे डिसअपियर हो जाए तो भी धर्म रहेगा। धर्म रहेगा जब तक ये संसार रहेगा।
जब तक ये यूनिवर्स है तब तक धर्म रहेगा। तो इसलिए चूंकि ये प्रीडेट करता है, आप जब नहीं थे तब भी था, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एटमोस्ट इसको खोज सकते हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ सकते हैं, वो आपके अंदर से ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव है इस कॉन्शियसनेस का। तो आप उस ग्रेट प्रिंसिपल को आप खोज लेते हैं। तो इसलिए धर्म के जो लोग हैं जो धर्म को फॉलो करते हैं उनको हम सीकर्स बोलते हैं। वो बिलीवर्स नहीं है, वो सीकर्स हैं। आप उसको ढूंढ रहे हैं जो पहले से है, आप डिस्कवरी कर रहे हैं धर्म की, आप कुछ नया नहीं लेके आ रहे हैं, वो तो पहले से है, आप उसको केवल डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये डिस्कवरी है। तो हमारा जो पूरा सिविलाइजेशन था उसका ये निचोड़ है कि हम सीकर्स हैं, हम खोज रहे हैं, हम खोजी हैं सबसे बड़े। हर ऋषि हर मुनि यही कर रहा है कि हम खोज रहे हैं। सो वी आर सीकर्स इन दैट सेंस, कंप्लीटली सीकर्स। और ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन रिलीजन्स एंड धर्म। रिलीजन्स आर, तो धर्म का तो एक तरफ ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके से आप उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर सकते हैं, उन ग्रैंड प्रिंसिपल्स को जिनके सहारे ये यूनिवर्स सस्टेन हो रहा है, आप इतना कर सकते हैं। रिलीजन्स बड़े डिफरेंट है। रिलीजन्स का मनुष्य से सब कुछ लेना देना है। दे आर बाय द ह्यूमंस, ऑफ द ह्यूमंस एंड फॉर द ह्यूमंस। मछली का रिलीजन नहीं होता है, मछली का धर्म है, वो उसका अपना धर्म है, वो पानी में है, उसका अपना धर्म है, वो उसको साफ भी करती है, उसके अनेक फंक्शंस हैं। फॉरेस्ट का अपना धर्म है, फॉरेस्ट का रिलीजन नहीं है कोई। ओके, तो रिलीजन्स का पूरी तरह से जो लेना देना है वो ह्यूमन बींग्स से लेना देना है, मनुष्य से लेना देना है। तो ये मनुष्य की आइडियोलॉजीज़ हैं और ये बिलीफ सिस्टम्स हैं। यहाँ सीकिंग नहीं है, यहाँ इन्वेंशन है, इन द सेंस के कोई एक व्यक्ति आता है और वो क्लेम करता है कि वो एक ट्रूथ को जानता है, राइट। वो सही है या गलत है ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो वेरीफाइबल नहीं है। धर्म तो हमेशा वेरीफाइबल है, यूनिवर्सल है, ट्रूथ हमेशा यूनिवर्सल होता है। मैं कहूँ कि भाई ये दिन है, तो आप बाहर जाके देख सकते हैं कि सूर्य है या नहीं है। कोई भी इसे खोज सकता है, बस थोड़ा सा उतना ही करना है कि इतना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आप खोज लें। तो लाइफ में उतना भी करेंगे तो उसके तत्व आप में प्रकट हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। पर रिलीजन के साथ ऐसा नहीं है। रिलीजन आपकी अपनी अनुभूति नहीं है कहीं से भी कहीं तक, वो बिलीफ सिस्टम्स हैं। इसको ऐसे समझिए कि मैं अगर ये कहूँ कि आशुतोष जी का घर भोपाल में है, एक पार्शियल, पूरी तरह ट्रूथ नहीं है, पूरी तरह से सत्य नहीं है इन द सेंस ऑफ धर्म, बट फिर भी एक लिमिटेड सत्य तो है। तो आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, राइट। ये कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है कि इनका घर यहाँ है। अब मैं अगर कहूँ कि इनका घर यहाँ नहीं है, इनका घर न्यूयॉर्क में है, अब ये मेरा बिलीफ हो गया, ये मेरा सत्य है, ये किसी और का सत्य नहीं है, ये मेरा सत्य है, इसको कोई और डिस्कवर नहीं कर सकता, राइट। तो डिस्कवरी नहीं है, ये मेरा इन्वेंशन हो गया। और जब हम किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं तो उसमें जो इन्वेंटर होता है वो अमर हो जाता है, इन द सेंस कि ये किसका सत्य है कि ये न्यूयॉर्क में इनका घर है, मुकुल कुलश्रेष्ठ का सत्य है। अब मैं अमर हो गया। यदि आप मुझे फॉलो करते हैं और मेरे बिलीवर हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको हर बार ये साइट करना पड़ेगा कि मुकुल कुलश्रेष्ठ ऐसा कह गए थे, हजारों साल बाद भी आपको ये कहना पड़ेगा। तो आज हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स ऐसा कह गए थे। तो बिलीवर्स हैं, वो सीकर नहीं हैं। ओके, ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि वो बिलीवर्स हैं, उनको विश्वास करना है एक आदमी जो कुछ कह के गया, वो विजडम था, वो सही था, गलत था, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए। पर उस मनुष्य का जो सत्य था उसको आपने अपना बिलीफ बना लिया, और इसका कोई तरीका नहीं है कि ये आप इसको वेरीफाई कर सकें। धर्म के प्रिंसिपल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप ध्यान साधन करिए। उसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं, केमिकल्स से हो जाता है, तो तरह तरह के केमिकल्स से हो जाता है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे होता है। हर जगह ये केमिकल्स थे, आपके यहाँ अपने सोम था, सोमरस था, उससे हो जाता था। तो बहुत सारे केमिकल्स, LSD है, उससे भी झल आ जाती हैं। DMT फंडामेंटली प्लांट्स बनाते हैं। तो ये इसकी पूरा अलग विज्ञान है, तो उसको कई तरीक़ों से उसको डिस्कवर किया जा सकता है, लेकिन बिलीफ को कैसे भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता, वो बस बिलीफ है। और ह्यूमंस तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनेटली इंटेलिजेंट हैं, वो क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को। तो बिलीफ को यदि एस्टैब्लिश करना है, यदि मुझे ये एस्टैब्लिश करना हो कि नहीं इनका घर, ये मानो कि इनका घर न्यूयॉर्क में है, तो मुझे क्या करना होगा? आप मानेंगे आसानी से? नहीं मानेंगे आप।
तो मुझे कैसे मनवाना पड़ेगा? पॉलिटिक्स, वायलेंस, केओस, डार्कनेस, ये 4 फीचर्स हैं रिलीजन्स के। ओके, पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, इसलिए वो हमेशा पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। कहीं भी जाएंगे आप, उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, क्योंकि बिलीफ किस चीज़ से सस्टेन होगा? इसी से तो सस्टेन होगा। पॉलिटिक्स करेंगे और आपको लालच देंगे। फंडामेंटली एक सिस्टम है, अभी मुझसे सर पीछे बोल रहे थे कि इसमें हेवेंस और हेल का, तो आपको एक लालच देना पड़ेगा ना कि भाई ये करोगे तो इसका ये रिवार्ड है, ये भी तो बताना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट है, राइट? तो फंडामेंटली रिलीजन्स में आपको ये सिस्टम लाना पड़ेगा कि पॉपुलर कैसे करें, क्योंकि एक कल्ट है। मैंने कुछ कह दिया, अब मेरा एक कल्ट मैं बनाना चाहता हूँ। उस कल्ट को जब बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, जब बहुत सारे लोग ये मानने लगेंगे कि मुकुल कुशेश ने जो कहा था वो सही है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, ओके, बट अगर ये मानने लगेंगे तो ये आसान नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए हमेशा रिलीजन्स क्या करते हैं? पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं, नंबर 1, क्योंकि नंबर्स उसी से मिलेंगे, राइट? मैं अगर ये कहूँ कि आप सब ये मानने लगें, तो मुझे आपको डरा धमका के पॉलिटिक्स करके किसी प्रकार से ये इनके प्रकरण किसी प्रकार से ये कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं मानो, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। तो ये तलवारों से इसका शुरुआत होती है। आप चाहे जूडाइज़म की हिस्ट्री पढ़ लें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री पढ़ लें, चाहे आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ लें, तीनों का जब उदय हुआ है तो तीनों का उदय वायलेंस से हुआ है, ओके? और तीनों में पॉलिटिक्स एक साथ चली है, उनके साथ साइड बाई साइड चली है। बिना पॉलिटिक्स के फल फूल नहीं सकते। कारण ये है कि उस बिलीफ को यदि मुझे पॉपुलर करना है तो मेरे पास पॉलिटिकल पावर भी तो होनी चाहिए। भाई खाली तलवार से तो नहीं होगा, मैं तलवार चलाऊंगा मुझे जेल हो जाएगी अभी, राइट? तो पॉलिटिकल पावर भी चाहिए साथ में। तो हमेशा इन रिलीजन्स ने पॉलिटिकल पावर का सहारा लिया है। आप चाहे चर्च की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जो उन्होंने यूरोप में किया, पॉलिटिकल पावर को साथ लिया और ऐसा किया। यहाँ चाहे आप इस्लाम में देख लें तो उन्होंने खलीफा का इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, राइट? टर्की उसका सेंटर था, और थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू वायलेंस, डरा धमका के उन्होंने कन्वर्ट किया। आज बहुत लार्ज नंबर, ये बड़े सक्सेसफुल कल्ट्स हैं, बहुत लार्ज नंबर्स में हैं वो। पर ये समझ लीजिए कि निश्चित ही इनका कंप्लीटली लेना देना ह्यूमंस के साथ है। ह्यूमंस के बिना रिलीजन्स का मतलब नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी मतलब नहीं है ह्यूमंस के बिना। धर्म तो आपके बिना भी सर्वाइव करेगा, वो तो हमेशा है, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप उसके प्रिंसिपल्स को खोज सकते हैं। पर रिलीजन्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो रिलीजन्स गिर जाएंगे, राइट? तो कल को मान लीजिए आइस एज आ जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, सारा सिविलाइजेशन गायब हो जाए, तो क्या होगा? रिलीजन्स बचेंगे? नहीं बचेंगे, राइट? कोई चांस नहीं है। और क्या होगा? जो थोड़े बहुत लोग रह जाएंगे, आपकी टेक्नोलॉजी तो चली जाएगी, जो थोड़े बहुत रह जाएंगे लोग, वो जंगल में जीने लगेंगे, फिर से उदय होगा। और जब आप जंगलों में जिएंगे तो आप नेचर के साथ पलेंगे बढ़ेंगे। ये सहज भाव से होगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं अगर सिविलाइजेशन का एंड होता है तो। और उस केस में आप नेचर के जो फोर्सेस हैं उनको वर्शिप भी करने लगेंगे, उनकी पूजा करने लगेंगे। आपके लिए सहज है ये। तो ये धर्म और नेचर एक साथ गुथे हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति और धर्म एक साथ गुथे हुए हैं, और उसमें ह्यूमंस बड़ा छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि इस तमाम नेचर में जो बायोडाइवर्सिटी है वो ह्यूज है, आप बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो आप अपने आप को ऊपर नहीं मानते हैं उससे, नेचर से, प्रकृति से, और प्रकृति को माता ही समझते हैं, क्योंकि वही तो आपका पालन पोषण कर रही है। और इसको अगर हिंदू दृष्टि से देखें, सनातन धर्म की दृष्टि से देखें, तो एक कॉन्शियसनेस है जो अनेक रूपों में मैनिफेस्ट होती है। तो वही कॉन्शियसनेस है जो देवता बन जाती है, वही कॉन्शियसनेस है जो मनुष्य बन गई है, वही कॉन्शियसनेस पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, जंगल्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़। अब चूँकि वो कॉन्शियसनेस जो देवी है, जिसे हम देवी भी बोलते हैं, जो कॉन्शियसनेस है वो डिवाइन है, डिवाइन प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का, तो उससे जो भी मैनिफेस्ट हुआ है वो भी डिवाइन होगा, राइट? तो आपके लिए सभी कुछ डिवाइन हो गया। सनातन धर्म में इसलिए सब कुछ पवित्र है। आप आज भी अगर गांव में जाएं जहां अंग्रेजी का बहुत इम्पैक्ट नहीं आया है, तो आप देखेंगे कि लोग पूजा कर रहे हैं प्रकृति की अनेक नाना फॉर्म्स में। आज वट वृक्ष की पूजा है, कल
गाय की पूजा हो रही है, परसों कुआ पूज रहा है, एक दिन नर्मदा जयंती मना रहे हैं, एक दिन आप गंगा दशहरा मना रहे हैं, किसी दिन आंवले की पूजा है, किसी दिन तुलसी की पूजा तो रोज ही है, एक दिन वट वृक्ष की पूजा होगी, एक दिन ये चलता रहता है, ये अनवरत है। आप सबकी पूजा कर रहे हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, क्योंकि सब वही एक शक्ति है जो अनेक फॉर्म्स में और इसको डिस्कवर कर सकते हैं आप। यदि आप ध्यान साधन करेंगे तो आपको ये रिवील हो जाएगा। मतलब ये बिलीफ नहीं है, ये मैटर ऑफ बिलीफ नहीं है, इसको समझ लीजिए क्लियरली कि ये प्रिंसिपल क्लियरली आप इसको सीख कर सकते हैं। यू आर ए सीकर। जब आप बैठेंगे, ध्यान साधन करेंगे, आपको याद आएगा। आपको अपने पुराने जन्म भी याद आ सकते हैं, जिसमें कभी आपने देखा हो कि कभी आप मछली थे और आप पानी में से देख रहे थे कि दुनिया कैसी दिखती है। आपको ग्लिम्पसेस आएंगे इसके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वही एक शक्ति है जो सभी फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हुई है। तो ये मैटर ऑफ बिलीफ नहीं है। आप मानिए मत मानिए, बिना मान्यता के बैठ जाइए, पर कुछ तो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो एक्सपेरिमेंट करिए, आपको वो अपने आप से अंदर से उजागर हो जाएगा। रिलीजन्स के साथ ऐसा नहीं है। रिलीजन्स किसी में उदय नहीं हो सकते हैं। वो एक समय, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्पेस में एक व्यक्ति को उदय हुआ था। वो प्रिंसिपल, वो वेरीफाइबल नहीं है। अब आप कोई तरीका नहीं, आप सिर्फ उसको बिलीव कर सकते हैं। तो यू कैन बी अ बिलीवर। इसलिए रिलीजन्स के, तीनों ही रिलीजन्स जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, आप इनमें बिलीफ रख सकते हैं। आपको वो ऑफिशियली आपको बिलीवर बोलते हैं, वो सीकर नहीं बोलते हैं। वहाँ कोई सीकर नहीं है। आप किसी की खोज नहीं कर रहे हैं, किसी प्रिंसिपल की खोज नहीं कर रहे हैं। जो कह दिया प्रॉफिट ने, मैंने कह दिया अगर कि ये इनका घर है वहाँ, तो मानना पड़ेगा फिर आपको। फिर और इसलिए इन्वेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कल को आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दें तो क्या होगा? कोई मेरी बात नहीं मानेगा कि न्यूयॉर्क में इनका घर है, कोई नहीं मानेगा। इसलिए अगर आपने इन्वेंटर के ऊपर उंगली उठा दी, प्रॉफिट के ऊपर उंगली उठा दी, तो ये उनके लिए सबसे गंभीर अपराध है। क्योंकि अगर प्रॉफिट की क्रेडिबिलिटी नष्ट हो गई तो रिलीजन नष्ट हो गया, राइट? तो ये बड़ा दिक्कत है उनको कि वो इसीलिए बंधे हुए हैं इससे। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान के प्रति भी कोई कुछ बोलते क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो डिस्कवरी है, आप फिर से डिस्कवर कर लेंगे। गणेश जी हैं नहीं हैं आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान में बैठिए, पर्टिकुलर मंत्र हैं वो जप करिए, वो दर्शन दे देंगे आपको। तो आपको कोई बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार से कि कोई गाली दे रहा है नहीं दे रहा है, उनको पड़ता है। उनके प्रॉफिट को अगर आपने डिनेग्रेट कर दिया, थोड़ा भी कुछ कहा, तो समस्या ये है कि सच होते हुए भी वो बोलेंगे कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर अटैक है। क्योंकि बिलीफ बहुत वल्नरेबल होता है, वो बहुत ऐसा है कि उसको बड़ी आसानी से गिराया जा सकता है। आप क्वेश्चन करेंगे वो गिर जाएगा। प्रॉब्लम ये है। तो ये संसार ऐसा है कि ये इस पर चल रहा है कि आप क्या विश्वास करते हैं, इस पर चल रहा है। और ये मज़े की बात है, ये उस सिविलाइजेशन में, उस ओवरऑल मतलब एक ऐसे समय में हो रहा है जब हम बिलीफ को इन जनरल सुपरस्टिशन मानते हैं, पर रिलीजन को लेके आप ऐसा नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरा विश्वास है और मैं इसके लिए आज़ाद हूँ, ऐसा कुछ भी मानने के लिए आज़ाद हूँ। तो फिर बाकी सारी चीज़ों को क्यों सुपरस्टिशन मानते हैं भाई? वहाँ भी तो आप अपनी आज़ादी दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है हमारी पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में और हमारी समझ में, कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इसका सब कुछ लेना देना ह्यूमंस के साथ है। तो पहले दूसरे चैप्टर में मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दूसरा ये समझिए कि हमारे यहाँ तो प्रकृति पवित्र है, क्योंकि वही कॉन्शियसनेस सभी रूपों में भाषित हो रही है, वही सब कुछ बन गई है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ पवित्र है, इसीलिए सबकी पूजा होती है। उनके यहाँ कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है। कारण ये है कि हमारे यहाँ क्रिएटर और क्रिएशन एक हैं, वो अलग नहीं है। जो क्रिएटर है वही क्रिएशन है, वो अलग नहीं है, वही है। आपके अंदर वही है। आपको वेदांत में जब आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको बताते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो ये बता तो रहे हैं आपको, शुरू में ही बता दिया उन्होंने कि भाई आप ही हैं, वो उससे डिफरेंट नहीं है, नॉन डिफरेंट है। तो क्रिएटर और क्रिएशन एक है, और वहाँ क्रिएटर कहीं ऊपर बैठा है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। उसने क्रिएशन बनाई और वो कहीं ऊपर हेवन में है। अब वो यहाँ नहीं है। यहाँ कौन है? यहाँ शैतान घूमता फिरता है, वो आपकी परीक्षा लेता है अनेक फॉर्म्स में। तो बाइबल के बुक ऑफ जॉब में ये चीज़ आती है, इस पर वर्स है कि शैतान से गॉड पूछते हैं कि तुम कहाँ थे? तो शैतान जवाब देता है कि मैं पृथ्वी पर घूम रहा था,
तो पृथ्वी पर कौन है? वो ईश्वर नहीं है। आप जब मॉस्क या चर्च जाते हैं तो आप मान लीजिए, आप जब मंदिर जाते हैं तो वो देवता का घर है, आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देवता का घर है, देवता वहाँ विद्यमान है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, और वो तो सब रूपों में है, तो वो पत्थर में भी है। आपसे कहा जाता है कि मूर्तियाँ पत्थर हैं, लेकिन वो तो उसमें है ना भाई। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो प्रहलाद की कहानी है, इसमें कहाँ से प्रकट हुआ नरसिंह का रूप? काहे में से प्रकट हुआ था? खंबे से प्रकट हो गए थे, तो पत्थर में है ना वो, तभी तो हो गए ना, बाहर से थोड़ी आ गए। ऑलरेडी विद्यमान है, उनको इन्वोक कर लिया आपने, वो वहाँ से प्रकट हो गए। तो वो तो हर जगह है, पहाड़ पौधे। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि लिविंग हो। जो आप वेस्टर्न तरीके से लिविंग नॉन लिविंग करते हैं, वो हमारी धारणा नहीं है, वो वेस्टर्न तरीका है चीज़ों को देखने का। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नॉन लिविंग नहीं है, सब कुछ लिविंग है। इसके मॉलिक्यूल्स, जब मैं इसे छूता हूँ तो इसके मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल्स के लोग जब इसे छुएंगे तो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ चेतनामय, वो चेतना सब में है, हर चीज़ में है। आपके पास एक बेहतर टूल है जिससे वो चेतना ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाती है, उनके पास वो टूल नहीं है, पत्थर के पास वो टूल नहीं है, लेकिन वो चैतन्य है, ऐसा नहीं है। वहाँ बड़ा डिफरेंट है ये। तो वहाँ उनका कहना है, ये मानना है कि रिलीजन्स में उनका ये मानना है कि जो मनुष्य है उसको सुप्रीम पावर्स दी गई हैं। तो आप अगर बाइबल की जेनेसिस 1 चैप्टर, बुक ऑफ जेनेसिस 1 में अगर आप देखेंगे 26 से 28 वर्ष, तो ये कह रहे हैं, गॉड ह्यूमंस को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि मैंने तुम्हें ये यहाँ की सारी सत्ता सौंप दी है, एंड यू हैव अ राइट टू सबड्यू द अर्थ, यू हैव अ राइट टू फिल दिस अप, एंड यू हैव अ राइट टू सबड्यू द अर्थ। यानी कि जो गॉड है उनका, या आप अगर इस्लाम की दृष्टि से उसी को आप अल्लाह कहते हैं, तो वो ये कह रहा है कि ये संपूर्ण पृथ्वी मनुष्य के लिए है। कौन से मनुष्य के लिए? जो बिलीवर है, जो मेरा बिलीवर है, ये संपूर्ण पृथ्वी उसी की है। तो वो ये कन्विंस्ड हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे ये पृथ्वी हमारी है, कहीं भी, इसलिए हम चाहें कहीं भी कुछ भी करें, ये पृथ्वी हमारी है। अल्लाह ने इसे हमें दे रखा है, या गॉड ने हमें इसे सौंप रखा है। और सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरी प्रकृति। और जो वर्ड है वो सबड्यू है। तो ऐसा आदेश है उस गॉड का जो कहीं ऊपर बैठा है, उसका ये आदेश है, जो क्रिएशन में नहीं है, वो अलग है बिल्कुल आपसे। उसका ऐसा आदेश है कि आप इस पृथ्वी पर शासन करें। और इसलिए आप अगर हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ेंगे तो इस पर तमाम डिबेट्स हुई हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से ही तो साइंस आई है। और इसलिए ये बड़ा ऐसा हुआ इस पृथ्वी के साथ कि इसके सारे जो भी संसाधन थे उस पर मनुष्य ने कब्जा जमा लिया। क्योंकि ये फिलॉसफी बोल रही है कि नेचर अलग है और आपकी सर्वेंट है, आप उसे जीत सकते हैं। ये वर्ड अगर आप में से कोई भी अगर खोल सके इस वर्स को, सो दैट वर्स इज कि इट विल सबड्यू द अर्थ। तो गॉड ये बोल रहे हैं कि सबड्यू द अर्थ। ओके, सबड्यू का मतलब है एनस्लेव करो इसको, या आपकी दासी है और ये आपके भोग के लिए है यहाँ। तो इस पे मनुष्य का एकाधिकार हो जाता है इन दैट केस। और ये डायरेक्टली उनके स्क्रिप्चर से आ रहा है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मन से कोई भी चीज़ नहीं है उसमें पुस्तक में। तो ये डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आप इसके एकमात्र राजा हैं यहाँ, और आपको ये फुल अधिकार है कि आप सबड्यू करें इसको। तो ये क्या हो गया, अर्थ में जो भी है वो क्या हो गया, एक कमोडिटी बन गई, राइट। इवन स्त्री भी कमोडिटी है उनके यहाँ, वो प्लेजर का ऑब्जेक्ट है, वो कमोडिटी है। और इसलिए ये जो नेचर है ये कमोडिटी बन के रह गई, इसका कमोडिफिकेशन हो गया। और इसलिए यदि आप ये समझते हैं कि ये कमोडिटी है तो फिर उसके उपभोग में क्या दिक्कत है, आप कैसे भी जैसे चाहें वैसे इसका उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कमोडिटी है। तो ये ह्यूमंस, आप इसको समझें तो नेचर हमारे लिए जो पवित्र है, जो डिवाइन है, वही देवी सब रूपों में भाषित है, वही कॉन्शियसनेस सब रूपों में भाषित है। वो वहाँ जाके ईविल हो जाता है संपूर्ण पृथ्वी, और आपको ये अधिकार है कि आप उस पर शासन करें। आप पावरफुली, आप अपनी टेक्नोलॉजी से, आप अपने बुद्धि से उसके ऊपर कब्जा जमाएं और उस पर शासन करें। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो रिलीजन और धर्म के बीच के हैं।
और फिर रिलीजन्स का उदय कैसे होता है। सो अगले शुरू के 4 चैप्टर्स के बाद अगर मैं आऊँ तो रिलीजन्स का उदय कैसे होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि ये बिलीफ पर बेस्ड है। अब वो बिलीफ तो कोई आसानी से मानेगा नहीं है, आपको पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो जो पहला बीज इनका आया है रिलीजन्स का, वो इन प्रॉफिट्स का नहीं आया है। जो पहला बीज था वो राजाओं से आया है, क्योंकि कोई भी अगर बिलीफ आपको फैलाना है तो वो एक राजा ही कर सकता है, राइट, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर है, उसके पास आर्मी है, उसके पास स्टेट के रिसोर्सेज हैं। तो पहला जो बीज आया है वो हम्मुराबी और उसके बाद इजिप्ट के अखनातेन, यहाँ से आया है पहला बीज। और उन किंग्स ने ये किया, कारण ये है कि यदि मैं एक सम्राट हूँ और मैं ये कहूँ कि मैं एक फलाना देवता मुझे अप्रोच करता है और मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ, तो ये बड़ा पॉलिटिकली बड़ा पोटेंट आइडिया है। कारण ये है कि मेरी प्रजा डर जाएगी इस बात से कि ये तो भाई इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इस देवता के साथ, और आपकी मिस गवर्नेंस को वो फिर उसके पीछे नहीं जाएगी। आपने मिस गवर्न भी कर दिया तो आप बोलेंगे कि भाई वो मुझसे उसने कहा था ऐसा करने को। तो आप देखेंगे कि अखनातेन ने जो किया, इनफैक्ट उनका नाम कुछ और था फरोह का, बट उन्होंने अखनातेन नाम ले लिया क्योंकि वो आतेन, जो गॉड हैं आतेन, थैंक यू, जो गॉड हैं उनके आतेन इजिप्ट में, तो वो आतेन के वर्शिपर बन गए। उन्होंने बोला कि मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और इसलिए मेरा नाम अखनातेन हुआ। और उन्होंने बाकी देवताओं के मंदिर डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए, जिसमें मेनली आमोन था, जो सन गॉड थे उनके। तो ये इजिप्ट से आया है। अब क्या हुआ कि मोसेस का चूँकि पालन पोषण इजिप्ट में हुआ था, उसको इस चीज़ का आइडिया था। और जब इनको निकाला गया है ज्यूज़ को वहाँ से, इजिप्ट से खदेड़ के निकाला गया है, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत बढ़ रहे थे। देखिए, बिलीफ को स्प्रेड करने के लिए नंबर्स चाहिए होते हैं। धर्म को स्प्रेड करने के आप पहले तो स्प्रेड ही नहीं करते हैं, आप अपने अंदर चले जाते हैं, राइट। आप तो सारे संसार से अलग हो जाते हैं। धर्म जो वाकई में धर्म के पथ पे चल रहे हैं, उनको धर्म कहाँ रिवील होता है, कहाँ डिस्कवर होता है। आप किसी नदी के किनारे बैठ जाएंगे, किसी पहाड़ पे चले जाएंगे नेचर के साथ, किसी फॉरेस्ट में, जंगल में रिटायर हो जाएंगे, किसी केव में, कंदराओं में आप बैठे होंगे, तब धर्म अपने आप रिवील हो जाता है। क्योंकि ये जो खटपट है इस सिविलाइजेशन की, वो हट जाती है, जो तत्व है वो प्रकट हो जाता है। वानप्रस्थ में आप यही तो करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जब आप 50 के हो जाते हैं, मतलब कायदे से करना चाहिए, बट वो भूल जाइए कि हिंदू सोसाइटी को क्या हुआ है। उनका ऐसा नहीं है, राइट। उनका सिस्टम बिलीफ से चलता है पूरी तरह से, कम्प्लीटली। और उनका ये नेचर सिंफुल है, इसके ऊपर शासन करना उनका अधिकार है। और अगर आप देखें तो बिलीफ को अगर मुझे पॉपुलराइज़ करना है तो एक ही तरीका है कि मैं अपने नंबर्स बढ़ाऊँ। उसमें मुझे पॉलिटिक्स भी करनी होगी, पॉलिटिकल मदद चाहिए होगी नंबर्स बढ़ाने के लिए, और मुझे अपने खुद के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप बिलीवर्स से बोलेंगे कि भाई अब 10 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो, क्योंकि अल्लाह की है या गॉड की है, अपने नंबर्स तो बढ़ाओ। उसी नंबर्स से ही तो अल्टीमेटली आप कंट्रोल करेंगे, राइट। तो ये उस जेनेसिस 1 की 26 से 28 जब आप वो वर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें वो बोल रहे हैं फिल इट अप, वो बोल रहे हैं कि अर्थ को फिल करो एंड सबड्यू इट। पहले तो फिल करो इसको, क्योंकि सब जब नंबर्स कैसे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि नंबर्स ऐसे बढ़े उनके इजिप्ट में, जो बात कर रहा था मैं। और उसके बाद जब ये शुरू हुआ है, वहाँ से ये सिलसिला आया कि एक बार ये आइडिया आ गया सिविलाइजेशन को कि किसी देवता के नाम पर आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये एक के बाद एक प्रॉफिट्स का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कुछ बड़े सक्सेसफुल हुए, कुछ को मार दिया गया। जिनको मार दिया गया वो उनके नाम आज पता नहीं है आपको, पर जो सक्सेसफुल हो गए, टिपिकली क्रिश्चियनिटी बहुत सक्सेसफुल हुआ पूरे यूरोप में। और आप आज देखिए ऑस्ट्रेलिया आज वाइट है। वाइट कैसे है? वाइट तो यूरोपियंस है ना, तो उसके जो एबोरिजिनिस थे, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, उनका संहार हो गया। न्यूजीलैंड आज वाइट है, वही यूरोप के लोग हैं जो वहाँ शासन कर रहे हैं। माउरीज थे वहाँ के ओरिजिनल, वो सब गायब हो गए। अमेरिका आज वाइट है, ये कहाँ से आ गए? आपने टाइटैनिक में देखा होगा, जहाज जाते थे वहाँ भर के लोगों से, यूरोप से, एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में स्वॉर्ड। तो ये इस तरह से नंबर्स बढ़ाते हैं। और इसलिए जब आशुतोष जी बोल रहे थे कि बड़ा डिस्टर्बेंस है इस समय, वो रूटेड है इन दिस कि उनको नंबर्स बढ़ाने हैं किसी भी तरह से। अभी तो आपस में भी लड़ रहे हैं वो,
और ये अच्छी बात है आपके लिए कि वो आपस में बिज़ी हैं, क्योंकि अगर वो आपसे इंगेज होंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है कि वो आपस में इंगेज्ड हैं। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ऑयल पे कब्जा करना है या फलानी चीज़ पे कब्जा करना है। कारण ये है कि वो कमोडिटी है ना उनके लिए। भाई कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है, वो कमोडिटी है। अगर कमोडिटी है, अगर मैं मात्र एक शरीर हूँ और तो मेरा परसेप्शन यही होगा कि जो भी कमोडिटी है मैं उसका भोग करूँ, जितनी ज़्यादा भोग कर सकता हूँ उतना करूँ। तो उनके लिए आप मात्र एक शरीर हैं, उसका डिवाइन का पार्ट नहीं है आप। वो डिवाइन तो कहीं और है, वो तो बैठ गया है वहाँ। यहाँ आप सज़ा काट रहे हैं, पनिशमेंट है ये आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपका असली जीवन शुरू होगा ऊपर हेवन में। ये फंडामेंटल्स हैं कुछ जो मैं बता रहा हूँ। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, बिकॉज ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग शायद बोर हो जाएं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ कि ये धर्म है या अधर्म है। आप ही लोग बताएं। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस बेसिस पे कि कौन किसको वर्शिप करता है, इस बेसिस पे मैं किसी की प्राण ले लूं, तो ये धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। इस बेसिस पे कि भाई तुम मेरे देवता को नहीं पूज रहे हो, मैं आपके प्राण ले लेता हूँ। रिलीजन्स ये करते हैं या नहीं करते? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किसी दूसरे की पत्नी को या उसकी डॉटर्स को उठा लिया जाए और उनको बेच दिया जाए, ये अधर्म है या धर्म है? धर्म का कार्य है। रिलीजन्स ये करते हैं, सारे रिलीजन्स ने किया। इस्लाम में तो मंडी लगी हैं, आपके यहाँ की क्वींस वहाँ खदेड़ के ले गई हैं, ले जाया गया है उनको, और जाने कितनों को बेचा गया है। ये रिलीजन्स ये करते हैं। यदि कोई फ़िलॉसफी या आइडियोलॉजी आपसे ये कहती है कि आप दूसरे की सिटी में आग लगा दें, उसको प्लंडर कर दें, उस पर वो आपके लिए हलाल है, दूसरे का माल गनीमत है, तो वो क्या होगा? वो अधर्म है या धर्म है? अधर्म है। तो इसके लिए मोटी बुद्धि चाहिए, इसके लिए कोई बहुत सूक्ष्म दृष्टि नहीं समझने के लिए चाहिए कि रिलीजन्स एक्चुअली क्या है। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं हिस्टोरिकली। जो आपके ब्राह्मण्स को मार दे बिना बात के सिर्फ इसलिए कि वो किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है, तो भाई उसको भी, तुम्हारा एक बिलीफ है तो उसको भी तो एक बिलीफ का अधिकार है कि नहीं है? तो इस बात पे मार दे, वो धर्म होगा अधर्म होगा? आपके पुराणों में क्या करते थे राक्षस? गाय का वध करना, पंडितों को मारना, ब्राह्मणों को मारना, विशेषकर वेल्स को पॉइजन कर देना, ये सब किस चीज़ के लक्षण हैं? धर्म के अधर्म के? तो आप जानेंगे इसको पढ़ने के बाद कि ये धर्म है या अधर्म है। और यदि आप इस बात से कन्विंस हो जाए कि अधर्म है, और ये आप कन्विंस हो जाएंगे, वो कारण ये है कि ये जो एजुकेशन आपको दे दी गई है, जिसमें सेक्युलर एजुकेशन है, इसने कन्फ्यूजन फैला रखा है। अदरवाइज कन्फ्यूजन का कोई स्कोप है नहीं। यदि आप इसको कन्विंस हो जाएंगे तो फिर भारत से आपको, इस देश से, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये पूछना पड़ेगा कि अधर्म फैलाने का अधिकार किसने दिया है इस देश में? ये अधिकार कैसे बन गया है कि आप इसको फ्रीली प्रोपगेट करें? ये अधिकार कैसे हो गया? तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहूँगा। बाकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो शायद आपको पढ़ना पड़ेगा, पर आजकल लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया जो इसकी थीम है। इतना भी अगर समझ लिया, इससे भी समझ लिया, तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। किताब पैसे के लिए नहीं लिखी जाती है, उस आइडिया देने के लिए लिखी जाती है। यदि आप इसको समझ लेंगे, बहुत आसान है, मोटी बुद्धि का खेल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। आप